नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निर्णय ले लिया है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अहम फैसला लिया। फैसला ये कि उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ की डबल बेंच के निर्णय को स्वीकार करती है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये कि अब उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को हूबहू लागू करेगी और नई मेरिट लिस्ट 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने माना कि भर्ती में आरक्षण को लेकर कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे में बेंच ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए 3 महीने में सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद ये कयास और संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं कि जो 4 साल से हजारों शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्या उनकी नौकरी में भी खतरा उत्पन्न हो चुका है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी शिक्षक कार्यरत हैं अभी और इस नई मेरिट लिस्ट से अगर उन शिक्षकों की नौकरी पर कोई वो संभावनाएं या कोई आंच आती है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा, अर्थात उनको सेशन एंडिंग तक अपनी सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होगा। पर अगर एकेडमिक सेशन के ख़त्म होने के बाद उनका क्या होगा, यह एक अहम सवाल है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्णय ले ही लिया है तो इसमें बहुत से सारे शिक्षक जो अभी कार्यरत हैं उनके दिमाग में, उनके मन में एक भय उत्पन्न हो चुका है। इसी को लेकर बहुत सारे शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हो चुके हैं। तो ये एक अहम बात आई है इसमें। आखिर अब जानते हैं क्या है पूरा माजरा। आखिर क्या है यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती और भर्ती का पूरा विवाद, और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने क्या थी मुश्किलें। आखिर यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई और सरकार के सामने आगे कितनी चुनौती हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1,72,000 शिक्षा मित्रों का संयोजन शिक्षक के तौर पर करने का आदेश हुआ था। इनमें 1,37,000 शिक्षा मित्रों को संयोजित हुए। इसके बाद सरकार में ही कार्यरत शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस संयोजन को रद्द कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों के पद खाली रह गए। इसके बाद भाजपा सरकार ने कोर्ट के आदेश से जो पद खाली थे उनमें नई रिक्रूटमेंट, नई भर्ती की, जिनमें 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी हुआ। कुल 4,10,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे। 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए, जिनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे और ओबीसी की संख्या 85,000 थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65% अंक और ओबीसी के लिए 60% अंक रखे गए। जितने के नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गलत था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, जिसकी हाई कोर्ट ने जांच कराई और यह सही पाया गया कि एक प्रश्न गलत था, जिस पर हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने याचिका दायर की तो उनको 1 मार्क उपलब्ध कराने की आदेश पारित किया। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण में अनियमितता हुई है। उनके हिसाब से 69,000 पदों में से ओबीसी का हिस्सा 18,558 बन रहा है,
परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट की पूरी लिस्ट निकाली और 3 महीने तक गहन शोध के बाद ये परिणाम बेसिक शिक्षा नियमावली की 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार परीक्षा का परिणाम नहीं दिया गया है। दरअसल आरक्षण नियमावली कहती है जनरल कैटेगरी के बराबर अंक पाने वाले आरक्षित कैटेगरी से निकलकर समान वर्ग में रखे जाएं। कुल मिलाकर आरक्षित सीटों को हटाकर जो जनरल कैटेगरी की सीटें बचती हैं उस पर सबका अधिकार है, किसी भी वर्ग का हो। जैसा कि हम बताया कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 65% है। यदि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट 65% या उससे ऊपर लाते हैं तो वह इस प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं, पर इस भर्ती में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग तक अपनी मांग उठाई, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने गड़बड़ी को माना। इसके बाद साल 2023 में हाई कोर्ट को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को आदेशित किया कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिस पर अभ्यर्थियों को लगा कि इसमें काफ़ी विलंब हो सकता है, इसलिए वो डबल बेंच में चले गए और डबल बेंच ने इस पर अपना निर्णय दे दिया कि प्रशासन की राज्य सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी, जो कि शिक्षक नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत बनी हो। अब इस पर एक विवाद ये उठता है कि जो शिक्षक कार्यरत हैं पिछले 4 सालों से, उनकी नौकरी पर कोई खतरा तो नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी और जो आरक्षण के अनुसार जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सब जाति सब धर्मों का बराबर रखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पर अब ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि अभी 3 महीने का समय है। 3 महीने में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में जो शिक्षक जनरल कैटेगरी के हैं वो बहुत सारी संख्या में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और सरकार के लिए ये भी